नमस्कार दोस्तों, ये इलेक्शन के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज का वीडियो है जो देखते हैं पहले। चलिए वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। आत्मविश्वासी मुखर नए भारत के कहानीकार हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की प्रतिभा को सम्मान देने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का मंच प्रदान करने के लिए इस विजन को सामने लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। इन पुरस्कारों के लिए 4 सदस्यीय जूरी में से 2 माननीय सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं मंच पर रूपाली गांगुली जी और प्रसून जोशी जी को आमंत्रित करती हूं, जो जूरी मेंबर्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करती हूं कृपया पुरस्कार वितरण का शुभारंभ करने के लिए मंच पर आगे आएं। The first category, the award for the New India Champion. The award goes to Abhi and New. Through their insightful content and wide range of topics, they have raised awareness for New India. हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए। Best Storyteller Award. The award goes to Geetika Govindasamy. ओहो बाबा, अब पैर नहीं छूए। In my audience, I have a lot of teenagers, and they really watch things. इन सब के वो सारे खिलाड़ी टीनेजर्स ही है। That's true. So they really like things about the stories which talks the greatness of India. So that kind of stories they really like a lot. उनको अच्छा लगता है। Yeah. चलिए, People really feel proud of it. बहुत सेवा कर रहे हैं आप देश की। Thank you. थैंक यू, So ऑल द बेस्ट। और अगला पुरस्कार प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले ग्रीन चैंपियन अवार्ड, जिसके विनर हैं पंकति पांडे। बहुत बहुत बधाई। कुछ अपने कार्य के विषय में बताइए। हम अपने वेस्ट को ऑडिट करें। हम दूसरों का कचरा देखते हैं, पर हम क्या खुद निकालते हैं वो हम कभी नहीं देखते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वेस्ट ऑडिट योर डस्टबिन, कि क्या हम हमारी लाइफ को जीरो वेस्ट बना सकते हैं। पूरे तरीके से नहीं, पर क्या हम कोशिश कर सकते हैं। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? आबादी है तो वेस्ट का बेस कैसे बनाना, इसमें एक्सपर्टाइज होती है। ये अहमदाबादी लोग एक भी चीज फालतू छोड़ते ही नहीं है। धन्यवाद जी। माइक दे दीजिए तो वो काम आएगा। एंड द नेक्स्ट अवार्ड बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी। Youngest spiritual orators, she shares stories and teachings from Bhagavad Gita and Ramayana in insightful manner. बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है। और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए ऐसा ना। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
एंड नाउ द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस अवार्ड की विनर हैं जानी मानी गायिका, पारंपरिक लोकगीत के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं, मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और हो क्या क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। सबसे थक जाते हैं ना? नहीं। मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि महिला दिवस के शुभ अवसर पर इस बार पहले भारत में नेशनल क्रिएटर्स दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। इसमें चुने गए क्रिएटर्स को प्रधानमंत्री जी संबोधन कर रहे हैं और सभी को अवार्ड दे रहे हैं। चलिए वीडियो देखिए। So the beauty of India has been showcased by her in her videos. That's Kamya Jani. बहुत बहुत बधाई। Thank you so much. Thank you. Thank you. काम्या जी बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड्स में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज्ड हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका। थैंक यू। The next category, Heritage Fashion Icon Award, और इस अवार्ड की विनर हैं जहानवीर सिंह। लो बाबा, पैर मत छूइए। बहुत बहुत बधाई आपको। नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृति। अन्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही। और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे। देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है। ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं।
कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे आप सब युवाओं को